हेलो सत्येंद्र। स्विच वन PC1 PC2 ओके। ओके सत्येंद्र, आर यू देयर? आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ गई। अरे मैंने आपको बोला ही नहीं, तो मैं आपका वेट कर रहा था आपको। रुक जाइए अभी। अच्छा। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है। जो लास्ट था हमारी लैब, कुछ वो कंप्लीट रह गई, मतलब कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो हम वो उसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है ना? इससे पहले हम्म। ठीक है। तो लास्ट हमने सीख लिया था कि डुप्लेक्स सेटिंग्स हम स्विच पे कैसे चेक करते हैं। तो अभी हम्म। हम देखेंगे कि मैक एड्रेस कैसे इस पे बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम ठीक है। जाते हैं ऑन द स्विच। स्विच के CLI में एंटर कर जाते हैं। अभी बताओ मुझे ये कौन सा मोड है, ताकि मुझे भी लगा आप इतना करो, आप रिविजन कर रहे हो। अभी हम कौन से मोड के अंदर है स्विच के? क्या? अभी हम स्विच के कौन से मोड में है, ये आपको शो हो रहा है ना स्क्रीन? हाँ, शो हो रहा है। तो ये कौन सा मोड है? यूजर मोड है, प्रिविलेज मोड है, या ग्लोबल मोड है? प्रिविलेज मोड होगा। कैसे? श्योर नहीं, पता नहीं चल पा रहा मुझे, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। देखिए, ये फर्स्ट मोड जो होता है यूजर मोड होता है। अब मैं इसके अंदर इनेबल लिखूंगा, तो देन हम्म। देन आई विल एंटर इनटू द प्रिविलेज मोड। ओके, सो प्रिविलेज मोड ठीक है। में, और अगर कॉन्फ़िग टी लिखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो मैं ग्लोबल मोड में एंटर कर जाऊंगा। ओके, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार आप नोट्स रिवाइज करना। ओके, तो अब हम हम्म। अब हम ये कर रहे हैं। डुप्लेक्स सेटिंग हमने सीख ली थी लास्ट इन द। ओके, तो अभी हम करते हैं अगली वाले जो टास्क है। सबसे पहले हम करते हैं शो मैक एड्रेस टेबल की हमारे स्विच का मैक क्या है, क्या मैक मिल रहा है स्विच को। तो लेट वी डिस्कस। सो कमांड डालते हैं शो मैक एड्रेस टेबल। क्या गलत है ये?
ओके। हम्म। तो फिलहाल अभी कोई भी ये मैक टेबल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उसको कोई भी मैक एड्रेस नहीं मिल पा रहा है अभी के लिए। ओके, दोबारा तो अपने एंटर करके देखते हैं, दोबारा से अपने को कोई भी मैक अच्छा, एड्रेस। ये एक एक डाउट था, ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में कुछ फर्क होता है क्या? बिल्कुल फ़र्क होता है। देखो, मैक क्या? एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है आपके डिवाइस का, ठीक है ना। जो हम्म। मैक एड्रेस जो होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। सपोज करो आपने, मैंने आपको लास्ट आई थिंक लास्ट थर्ड या फोर्थ क्लास थी, मैंने उसमें बताया था कि मैक एड्रेस हम्म। हर डिवाइस का, जो भी एनआईसी जो भी डिवाइस इंटरनेट यूज़ करते हैं उसका स्टेटिक होता है, हम्म। वो फिक्स होता है मैक एड्रेस, ठीक है। ठीक है। जो भी आपका मोबाइल है, आपने कोई मोबाइल यूज़ किया होगा लास्ट टाइम में, वो आपने फेंक दिया, हम्म। तो वो उसका मैक एड्रेस उसके साथ ही ख़त्म हो चुका है, वो अब मैक एड्रेस पूरे वर्ल्ड में कहीं यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके। जो भी डिवाइस इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस बनने के साथ ही उसके लिए एक मैक एड्रेस साइन कर दिया जाता है। तो वो मैक एड्रेस उसके लिए फिक्स हो चुका है। वो अब वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, वो चाहे आप फ़ोन को कुछ भी, उस डिवाइस को क्या कुछ भी करो, वो आपके लिए रिजर्व्ड है, और वो उसके साथ ही वो मैक एड्रेस ख़त्म हो जाएगा, और वो मैक एड्रेस आप कभी भी लाइफ में यूज नहीं कर सकते। लेकिन आईपी एड्रेस होता है कि आईपी एड्रेस तो एक पर्टिकुलर एड्रेस है, आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है डिवाइस का टाइम टू टाइम, लेकिन हम्म। मैक एड्रेस चेंज नहीं किया जा सकता। ओके। ये आपका बेसिक जो मेन ओके। डिफरेंस ये होता है। आईपी एड्रेस क्या है? आपका सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, कि एक पता कि वहाँ से वहाँ जाने के लिए। हम्म। मैक एड्रेस जस्ट लाइक योर आधार कार्ड, वो आपका आपकी आइडेंटिटी है, वो और कोई ले ही नहीं सकता। एक आसान वर्ड्स में बताऊँ तो वो आपके साथ ही जुड़ी हुई है, और मैक एड्रेस और आपके साथ ही फिनिश होएगी। सो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके लिए। तो अभी मैक एड्रेस मिल ही नहीं रहा, तो फिर फिलहाल तो क्लियर का भी फ़ायदा नहीं, फिर भी करके देख लेते हैं टाइप। ठीक है। हाँ, क्लियर डायनेमिक, इससे क्लियर हो जाएगी जो भी मैक एड्रेस की टेबल है इससे। फिलहाल मैक एड्रेस है ही नहीं, तो फिर इसके लिए हमें अपने को वो भी नहीं करने का, आगे बढ़ करते हैं। सो ये पूछ रहा है हाउ मैनी स्टैटिक मैक एड्रेस आर देयर, जीरो, मैनी डायनेमिक एड्रेस आर देयर, जीरो। दोनों ही जीरो पाएंगे, क्योंकि हमें अभी तक मिला ही नहीं है इसमें। शो मैक एड्रेस टेबल, इसमें भी जीरो आएगा। तो ये दे रहा है कि मैक एड्रेस स्टैटिक, ये स्टैटिक मैक एड्रेस दे रहा है। देखो, दो तरह के मैक एड्रेस होते हैं, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। स्टैटिक जो होता है खुद देते हैं, डायनेमिक जो ऑटोमेटिक लेता है ऑन द मशीन से, ऑन द सर्वर, फ्रॉम द सर्वर। सो यहाँ से स्टैटिक मैक एड्रेस दिया जा रहा है। ओके। हाँ, स्टैटिक मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक इंटरफेस फास्ट इंटरनेट कौन से इंटरफेस पर दिया जा रहा है, 0/18 बिलियन 99।
अभी अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम है इसका मैक एड्रेस क्या है अपने को। लेट्स वी सी। देखते हैं मैक एड्रेस वगैरह क्या है इसका। मैक एड्रेस इसका दे रखा है इसके अंदर। तो स्टैटिक मैक एड्रेस दे रखा है ना यार, ये लेके देखते हैं हम लोग। सो कमांड डालते हैं अपनी मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक। ओके कॉन्फ़िग टी में जा रहा है, आते हुए तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है। कॉन्फ़िग टी कॉल जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना इसके लिए। ये वाला मैक एड्रेस हमने डाल दिया। अब किस पे करना, कौन से हमें जो इथरनेट पोर्ट है किस पे डालना है, ये कोई भी ले सकते हैं अपन लोग। जो इंटरफेस जो भी ऐप है इसमें देख विलन 99। एक यहाँ से गलत ले रहा है, कोई तो गलती कर रहे हैं। अच्छा एफ पे जाना था ना। ले रहा कमांड कर ले ये कमांड। अच्छा ये मैक एड्रेस गलत लगा रहा है यार। चलो वो वाला दे लेके देखते पहले किसने दिया है। हाँ देखते हैं, यहाँ तक लेता है। अच्छा ओके अब कहाँ पे दिक्कत आ रही है इसको, इंटरफेस पे क्या रहा है दिक्कत। इंटरफेस पे क्या इशू है यार। तो इसको आगे देखते हैं यार, ये वाला कुछ दिक्कत कर रहा है। अभी हम पोर्ट पे सिक्योरिटी करते हैं। देखो क्या होता है, देखो यार कि अगर एक स्विच है, ठीक है ना, एक स्विच पे लगभग 48 पोर्ट्स होते हैं, किसी में 24 होते हैं, किसी में 8 पोर्ट्स होते हैं। अब ऐसा होगा कि कोई कोई भी देखो, जैसे कि अगर मैं इस स्विच पे जाता हूँ,
इस स्विच के अंदर जाता हूँ ना, तो यार ये देखो इस स्विच में कितने पोर्ट है, शो IP इन ब्रीफ। अरे फिक्स मोड से बाहर निकलो भाई साहब, शो IP इन ब्रीफ। इसमें लगभग देखो आप, ये देखो ना 24 पोर्ट्स है, 24 पोर्ट का एक स्विच है। अब ये क्या होगा अगर हमने इस पर कुछ कन्फिगरेशन कर दी और कुछ भी अपना सपोज करो, एक पे हमने सेल्स का डिपार्टमेंट लगा दिया, एक पे अकाउंट का डिपार्टमेंट, एक पे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, हर पोर्ट पे एक अलग डिपार्टमेंट हमने जोड़ दिया, तो कुछ हर उस पोर्ट पे कुछ ना कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी उसकी रन करेगी उस डिपार्टमेंट की। तो ऐसे तो कोई भी उस पोर्ट पे अपना अपना लैपटॉप लगाएगा, PC लगाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर लेगा। तो ये तो हमारी नेटवर्क के सिक्योरिटी के लिए बड़ा वो हो गया ना अपने बड़ा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर अपने पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी कर देते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे स्विच के पोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो को कैसे करते, लेट मी सी। ओके, तो देन वी एंटर द कमांड कॉन्फ़िग टीम हो जाएंगे। सबसे पहले अपन लोग ये जो भी इंटरफेस है, कॉन्फ़िग टी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। अब हम इससे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। अब वो देखो क्वेश्चन मार्क, अगर किसी चीज़ का आगे की कमांड नहीं पता हो ना आपको, तो एक सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ना उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो उसके जितने भी जो नेक्स्ट उससे जो जितने भी नेक्स्ट जो कमांड्स बन सकती है वो सारे ऑप्शंस ओपन कर देगा आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसने 3 ऑप्शन ओपन करे। मैक्सिमम बोला कि क्या करना है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी पे आपको क्या करना है, मैक एड्रेस करना है, मतलब मैक एड्रेस को सिक्योर करना है, या फिर मैक्सिमम जितने भी सारे मैक एड्रेस है उसको सिक्योर करना है, या फिर वॉल्यूशन मोड में डालना है। 3 इसने मुझे ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो अपन को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वॉयलेशन मोड क्या होता है? क्या करो भाई, सिक्योरिटी वॉलेशन मीन्स होता है कि किसी ने आपकी आपने सपोज करो कि एक एक स्विच है, तो उस पर 2 है, आपने कहा है कि उस पर 2 स्विच कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब 2 स्विच कनेक्ट हो 2 PC कनेक्ट हो सकते हैं। तो 2 PC के अलावा अगर कोई तीसरा PC उस स्विच पे ऐड होने की कोशिश करेगा तो वो सिक्योरिटी वॉलेट हो जाएगी, यानी कि उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो भी तीसरा PC जो उसमें ऐड होने की कोशिश करेगा उसका जो मैक एड्रेस होगा वो अपने टेबल के अंदर ब्लॉक कर देगा उसको, ताकि वो कभी भी इन द फ्यूचर वो जो PC जो है वो उस स्विच के अंदर एंटर कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि उसने सिक्योरिटी वॉलेशन मोड मतलब कि सिक्योरिटी को वॉलेट किया है। तो वो इन दैट केस उसका मैक उस जो भी थर्ड PC, जो भी अनऑथराइज PC होगा थर्ड PC, सपोज करो अपने डिपार्टमेंट में हमने 2 PC को अलाउ किया है, तो जो थर्ड PC जो एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, स्विच आपका उसको लगेगा कि इसने सिक्योरिटी वॉलेट हुई है मेरी इसके अंदर, तो वो थर्ड PC का मैक एड्रेस फैच कर लेगा और उसको ब्लॉक कर देगा अपने टेबल के अंदर, इससे वो कभी भी उस स्विच को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अभी हम बढ़ रहे इस चीज़ के ऊपर कि मैक एड्रेस मैक्सिमम वॉलेशन। तो अपन लोग सबसे पहले देखो ये करते हैं, देखो इस वाले में हमने क्या कर रहा है कि इसको ये कहा है कि जो फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है हमारा, मतलब कि 18 जो पोर्ट है वो सिर्फ 2 डिवाइस को एक्सेप्ट करे, मतलब कि जो शुरू के 2 डिवाइस जो होंगे 2 PC जो है उसको सेट कर ले टू लर्न द मैक एड्रेस डायनेमिकली। उन 2 डिवाइस का मैक एड्रेस डायनेमिकली वो लर्न कर लेगा
ताकि कोई भी जो थर्ड पीसी एंटर करने की कोशिश करेगा ना, वो उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसने सिक्योरिटी वोलेट करी है, ठीक है, यानी कि डिस्टर्ब करी है। तो अपन लोग वैसे ही कर रहे हैं। तो हमने देखो ये कमांड डाली, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 2, 2 पीसी मैक्सिमम अलाउड है। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, वो मैक एड्रेस ले लेगा उसका। और इसके अलावा कोई भी अगर पीसी ऐड होने की कोशिश करता है इन दोनों के अलावा, तो वो वायलेशन प्रोटेक्ट हो जाएगा, मतलब वायलेशन उसकी सिक्योरिटी को उसने तोड़ा है, यानी कि ब्रेक करा है, तो वो उसका पीसी का जो मैक एड्रेस पीसी का मैक एड्रेस ब्लॉक कर देगा और अपना उसको अनऑथराइज कर देगा, ताकि वो एक्सेस नहीं कर पाए नाउ एंड द फ्यूचर। तो इस कमांड को डाल के देखते हैं अपना। अरे यार रेडी थे ना आप। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट टीम मोड में ही तो। मैक्सिमम 2, कि हमने यहाँ से इसको सारी कमांड डाल के इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। एग्जिट करने के बाद अपने को क्या करना होता है, सेव करना पड़ता है ना, वरना हमारा जो डाटा होगा वो पावर जाने के साथ ही अपना डिलीट हो जाएगा। सो वी राइट द कमांड WR राइट। वी कैन आल्सो एंटर द कमांड कॉपी रनिंग config to and startup config, लाइक आपकी मर्जी है, जो सी कमांड यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए, दोनों का वर्क सेम है, ठीक है। तो हमने क्या करा अभी फ़िलहाल इसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लगा दी है इसके ऊपर, कौन से पोर्ट के ऊपर, फ्लैश गेटिंग के ऊपर। तो इस पर दो ही पीसी मैक्सिमम अलाउ करेगा इस पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो कमांड डालते हैं शो पोर्ट सिक्योरिटी चेक करने के लिए। शो अरे आग भी इस पे एक तो कुछ पॉकेट ट्रस्ट कुछ कमांड अलाउ भी नहीं करता यार। इसे क्या गलती है, गलती तो इसमें देखो ये लिखा हुआ देखो, मैक्सिमम मैक एड्रेस 2 इसके अंदर।
क्लियरली मेंशन है इसके अंदर कि मैक्सिमम 2 मैक एड्रेस को अलाउ करेगा। कोई भी जो थर्ड मैक एड्रेस आएगा तो ये सारा इसको ब्लॉक कर देगा। वोलेशन मोड प्रोटेक्ट किसी ने लिख दिया, यही भी करते एक चीज़ और कमांड लगाते इसके अंदर, देगा दिखता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ थोड़ा, हाँ हाँ बताइए। जो ऑन है, हाँ हाँ कोई भी पीसी हमारा ब्लॉक हो गया हाँ हाँ। और अगर हम वॉल्यूशन मोड हटाते हैं फिर वो चलेगा उससे? वोलेशन मोड हम हटा देते हैं या तो देखिए मैंने देखो 2 तरीके से होता है। देखो क्या पोर्ट सिक्योरिटी हम दो क्यों यूज़ करते हैं कि एक तो ये होता है, देखो चाहे तो आप ना 2-3 तरीकों से आप पोर्ट सिक्योरिटी कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपने स्विच पे पहले से ही स्टैटिक मैक एड्रेस दे दिए, ठीक है। आपने स्विच के पोर्ट पर स्टैटिक मैक एड्रेस दे दिए, भाई ये मैक एड्रेस है, चाहे 2 हो चाहे 10 हो, आप तो इसको ही अलाउ करियो, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका कि वो आपने स्टैटिक मैक एड्रेस डाल दिए कि अब वो जो मैक एड्रेस दिए गए हैं वो उसको अलाउ करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। अब सेकंड तरीका, सेकंड मेथड ये होता है कि आपके उस स्विच के इंटरफेस पे आपके 10 यूजर चलते हैं, तो आपके जैसे ही उस 10 यूजर को आपने मैक एड्रेस असाइन स्टैटिक नहीं किया, तो 10 यूजर ने जैसे ही अपना पीसी कनेक्ट किया उस इंटरफेस पे, तो उसने उस 10 का मैक एड्रेस पैच कर लिया अपने, ठीक है, उसके अपने टेबल में ऐड कर लिया। और जैसे ही वो 11वां पीसी कोई भी ऐड करने की कोशिश करेगा तो वो उसके मैक एड्रेस को ब्लॉक कर देगा। अब जो सेकंड तरीका है, सेकंड तरीके में ये भी हो सकता है, देखो क्या पता किसी अनऑथराइज यूज़र ने, कोई अगर 9 यूज़र जो ऑथेंटिक थे, 10वां जो यूज़र है वो अनऑथराइज ने कर लिया, तो डेफिनेटली कि वो उसका मैक एड्रेस को भी ऑथेंटिक मानेगा। समझ रहे हो बात मेरी? कि अगर अगर सोचो ना यार कि एक हॉल है या कुछ कोचिंग सेंटर भी है, तो कोचिंग सेंटर में 10 रोल नंबर, आपने रोल नंबर चाहे तो आप रोल नंबर दे दो कि 10 बंदे आने, ये रोल नंबर को अलाउ करो इस कोचिंग सेंटर में। या फिर होता है कि जो शुरू के 10 बंदे आएंगे उनको अलाउ कर दो, बाकी को बाहर कर दो, इस टाइप का होता है। तो मुझे बताओ क्या कंसर्न है आपका, पहले देखो। नहीं, ये जानना चाह रहा था जैसे कि वॉल्यूशन मोड अभी हमने ओपन कर दिया हाँ हाँ और वॉल्यूशन मोड में आप बता रहे कि कोई अगर जो पीसी कनेक्ट होगा हाँ हाँ उसको ब्लॉक कर देगा परमानेंट से, हाँ हाँ ठीक है। अब एक वन टाइम हमारी मैक उसकी जो मैक एड्रेस है वो ब्लॉक हो गया, हम्म देन उस नेक्स्ट टाइम अगर हम उस वॉल्यूशन मोड को हटाते हैं तो वो पीसी दोबारा कनेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उससे? वोलेशन मोड को उठाते मैक एड्रेस भी डिलीट हो जाता है, मैक एड्रेस टेबल से ओके, डिलीट हो जाएगा, जो ब्लॉक हुआ है वो वो भी डिलीट हो डिलीट हो जाएगा, जाएगा। वो भी डिलीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब आगे, ठीक। हाँ अब आगे देखते हैं। शो, देखो शो रनिंग कंफिग स्टार्टर कंफिग पता ही होगा ना, सेव करने के लिए पता ही होगा आपको। और रनिंग कंफिग वो होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी, अगर खाली आप शो रनिंग कंफिग करते हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन रन कर रही है फ़िलहाल वो शो कर देगा। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ शो रनिंग कंफिग, देखो कमांड पूरी टाइप नहीं करनी हो ना तो आप छोटी कमांड लिख के और फिर टैब दबा दिया करो, ताकि फिर आपको फिर बड़ी बड़ी कमांड टाइप करने के झंझट से बच जाओगे। देखो ये लिख भी रहा है कि 18 पे आपने पोर्ट सिक्योरिटी डाल रखी है, मैक्सिमम 2, सारा कुछ इसने लिख भी दिया इसके ऊपर। विलन 1 पे टेलनेट कॉन्फ़िगर है आपका। जो जो कमांड्स होगी वो अपना मेंशन करता रहेगा शो रनिंग कॉन्फ़िग के ऊपर। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या करा है कि इसमें देखो पहले वाले में क्या था कि हमने
इसमें क्या कर रहा है कि अगर ना क्या कहते हैं कि पहले भी 2 था, अब इसमें हमने वॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना सॉरी पहले वाले वॉल्यूशन में क्या था, ये देखो हमने प्रोटेक्ट किया था, खाली बोला कि कोई डाउन मत करिए पोर्ट, बस उसको एक्सेस को रोक दियो। अब हमने क्या कर दिया, सिक्योरिटी और बढ़ा दी अपनी। अब इसमें हमने कह दिया कि खाली एक ही मैक एड्रेस अलाउ करना है, और अगर एक से ज़्यादा कोई एंटर करने की कोशिश करे, वॉल्यूशन हो, तो उस पोर्ट को शट डाउन कर दो उठा के, ताकि कोई भी एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, अब ये करके देखते हैं अपन लोग क्या कुछ है इसका। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। चलिए ये अब कॉन्फ़िगर हो चुका है, रिजल्ट देखते हैं इसका कैसे आता है। अब देखो ना, ये लिखा हुआ ना, मैक्सिमम मैक एड्रेस कितना है, 1 हो गया ना। अब और वॉल्यूशन मोड क्या हो गया, शट डाउन। कि आपका अगर किसी और ने ऐड करने की कोशिश करी तो सीधा बंद ही कर दो, पोर्ट को बंद ही कर दो, जरूरत नहीं है किसी को, जो चल रहा है उस पर बंद कर दो ना। ठीक है, ओके, आगे आगे करते हैं। प्रैक्टिस करा करो यार, इसकी प्रैक्टिस करूँगी जितनी उतनी ज़्यादा आती रहेगी। श्योर, कम से कम 1 घंटा तो दिया करो लैब को, या फिर जितने भी नोट्स शेयर करता हो या लेक्चर शेयर करता हो उसको देखा करो। शो रन में तो यार रनिंग कमांड जितनी भी वो दिखा देगा। चलो आगे करते हैं। अभी पूछा शो इंटरफेस FA018 शो करते हैं भाई, ये भी करते हैं। शो इंटरफेस FA018। अब इसके अंदर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अभी भी, ये बताओ कौन सी डुप्लेक्स में है ये इंटरफेस मेरा। डुप्लेक्स में, हाँ, पढ़ो इस पे देखो। हाँ फेयरफुल है, ये बता दो बस। हाफ डुप्लेक्स में है, देखो यार ये सिंपल सी बात है, देखो हाफ है। ये रहा यार, ये रहा अच्छा, हाफ डुप्लेक्स है ना।
अब ये पूछना क्या चाह रहा है इससे, ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ दिस इंटरफेस एंड लाइन प्रोटोकॉल इज़। स्टेट क्या है और इसकी लाइन क्या है। लाइन प्रोटोकॉल देखो इसका क्या है और स्टेट क्या है देखो। लाइन प्रोटोकॉल डाउन है ना इसका, और स्टेट भी डाउन पड़ी है लाइन इसकी, प्रोटोकॉल इज डाउन। और स्टेट भी डाउन पड़ी है। अभी एक बार कई काम करके देखते हैं अपन लोग। कन्फिग टी इंटरफेस FA0/18 नो शट डाउन में भी रन कर जाता है। अभी भी डाउन है, क्योंकि ये इस पर क्यों डाउन है, इस पर आई थिंक ये विलन का सीन है, विलन लगी हुई है इसके ऊपर। देखो ये ये एरर्स दिख रहे नीचे, ये कई सारे एरर्स हैं। ये एरर होते हैं। हाँ, ये एरर्स आते हैं आपके नेटवर्क में। रंट एरर, जाइंट एरर, थ्रोटल एरर, इनपुट एरर, CRC एरर, फ्रेम एरर, बहुत सारे एरर्स आते हैं। ये क्या कब आते हैं? अभी तो 0 0 है ना सर। हाँ हाँ, अभी तो 0 है। तो जैसे कि अगर सपोज करो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपकी डुप्लेक्स सेटिंग, अगर जो CRC होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, अगर आपकी डुप्लेक्स का मिसमैच होती है, यानी कि रिसीवर पे डुप्लेक्स सेटिंग कुछ अलग है और आपके सेंडर पे डुप्लेक्स सेटिंग कुछ अलग है, तो दोनों के मिसमैच होने से आपके CRC एरर आने शुरू हो जाते हैं। और एक डुप्लेक्स सेटिंग होने की वजह से ही, अगर सपोज कोई फिजिकल केबल ख़राब है आपकी, उसमें कनेक्टर ख़राब है आपके केबल का, तो उसमें भी आपके सॉरी गाइस, द CRC एरर आपके शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। CRC होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक, हाँ बिल्कुल। तो ये सारे के सारे एरर्स जो होते हैं ना, बहुत सारे कारणों से आते हैं। आपका कनेक्टर ठीक नहीं बना, आपकी केबलिंग ठीक से नहीं हुई, केबल मुड़ गई है, डुप्लेक्स सेटिंग सही से नहीं आया, अलाइनमेंट का इशू है, ओके, बहुत सारे फ्रिक्वेंसी मिसमैच कर रही है, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये एरर आने शुरू हो जाते हैं आपके, और फिर आपका नेटवर्क जो परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है नेटवर्क की। तो अपन लोग ये करते हैं, फिलहाल हमने देख लिया कि लाइन प्रोटोकॉल डाउन है और इंटरनेट भी डाउन है, ठीक है। देख अगला ये कह रहा है, देखो अगर बाय द वे सिक्योरिटी कोई वॉलेट होगी आपकी, तो पोर्ट तो हो जाएगा शट डाउन आपका, ठीक है। तो उसको अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सी कमांड है नो शट डाउन, ठीक है। जैसा वो कोई भी, देखो शट डाउन क्या होता है, पोर्ट को बंद करने के लिए, और नो शट डाउन उसको ओपन करने के लिए, ठीक है, ऑन करने के लिए। हाँ, ये कमांड लिख रखी है इसने सेम टू सेम, वही इंटरफेस में गया नो शट डाउन एग्जिट। तो ये कौन सा मोड था, कॉन्फिग टर्मिनल, बताओ मुझे। ये यूजर मोड है, प्रिविलेज मोड है, ग्लोबल मोड है? ग्लोबल मोड, करेक्ट, बिल्कुल सही है यार, अच्छे। तो एक कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/18 नो शट डाउन, ये तो इससे आपका पोर्ट अप आ जाएगा, अगर किसी ने वो अपनी पॉलिसी वॉलेट करी तो। आप क्या सीख रहे हैं? जो भी इसके अंदर कुछ भी डाटा जो होता है आपके फ्लैश के अंदर, वो आपको डिलीट करना है, तो इसके लिए आपकी कुछ कमांड्स मेंशन्ड है। कि जो डाटा पड़ा होता है वो फ्लैश पे पड़ा होता है आपका।
तो उसके लिए फाइल है, ये कमांड डाल लो। कई बार होता है ना, हमें स्विच को रिलोड करना पड़ता है, जो भी डाटा होता है उसका सारा कुछ डिलीट करना पड़ता है। तो ये फाइल, ये कमांड डलेगी आपकी। अगर फ्लैश का इसके स्विच राउटर के अंदर क्या रोल होता है वैसे? फ्लैश क्या होती है? फ्लैश आपकी एक तरह से कह सकते हैं एक रैम, एक डायरेक्टरी है फ्लैश, एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ पे स्विच की जो जो आप जो भी करते हो ना, आपका काम, चाहे कम्युनिकेशन का काम कुछ भी कर रहे हो, चाहे विलन बना रहे हो, चाहे इंटरफेस पे आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हो, वो आपकी फ्लैश मेमोरी में स्टोर होती जाती है। समझ रहे हो? ओके। चाहे आप विलन बना रहे हो, चाहे आप इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, चाहे आप अपग्रेडेशन कर रहे हो, डाउनग्रेडेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ्लैश मेमोरी में जाती रहेगी सारी सारी जो पक्की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कहते हैं नॉन रैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अपन का क्या है, अपन को क्या करने का है कि हमने किसी को क्या कहा कि तू भाई मेरी वीलन वाली जो डाटा फाइल है वो डिलीट कर दे, डिलीट फ्लैश रेशियो वीलन डॉट डेट, वीलन डॉट डेट। ये अभी क्या करेगा कि अभी सारा कुछ डिलीट नहीं करेगा, खाली जो वीलन की फाइल है ना सारी वो डिलीट कर देगा। तो कमांड डालते हैं अपन लोग। हाँ, अभी क्या कह रहा है, बोला कि मुझे तो कोई विलन की डायरेक्टरी मिली ही नहीं है, तो मैं डिलीट क्या करूँ? एरर डिलीटिंग बिकॉज देयर इज नो फाइल सच डायरेक्टरी ऑफ विलन। हमने विलन कॉन्फ़िगर करनी है ना इस पर, तो ये कह रहा है कि विलन हमने कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं करी है, तो डिलीट क्या करूँगा मैं? तो इसलिए एरर दे रहा है छोटा सा। बाकी अगर कुछ भी विलन की फाइल कुछ भी होगी इसके अंदर, अगर हमने कुछ बनाई है तो वो डिलीट हो जाएगी। हाँ, कलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब आगे करते हैं। हमने अब इसी तरह से कुछ जो नॉन वोलेटाइल रैम में से जो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमें इरेज करनी है। वो कैसे करें? तो वही इसके लिए भी कमांड है, इरेज स्टार्टर कॉन्फ़िग, इरेज स्टार्टर कॉन्फ़िग। जो भी नव रैम है वो हमारी सब डिलीट हो चुकी है इससे। नॉन वोलेटाइल रैम है ना, तो सारी का डिलीट उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, इससे सारा कुछ हो गया ख़त्म। ओके, देखिए के भी रहा है कि नव रैम विल रिमूव ऑल द फाइल्स। कंटिन्यू करना चाहते नहीं चाहते, कंफर्म करूँगा तब जाके वो करता है, क्योंकि फिर इससे आपके स्विच की सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी जो अभी आपने कॉन्फ़िगर किया है। तो ये कह रहे हैं कि ये अगर कॉन्फ़िगर करो जो आपने विलन डिलीट करी है हुई भी नहीं हुई, तो शो विलन करके, हालांकि हमने तो विलन कॉन्फ़िगर करी ही नहीं है, तो फिर इस पर शो तो क्या करे, वन का फ़ायदा ही नहीं है। अगला होता है बेसिक का ये कि आपको स्विच को जो रीस्टार्ट करना हो, समझ रहे हो, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं, और जो रीस्टार्ट को नेटवर्किंग की भाषा में कहा जाता है रिबूट। तो रिबूट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हार्ड रिबूट, एक होता है सॉफ्ट रिबूट। हार्ड रिबूट होता है कि सिंपल पावर का प्लग निकाला, हाँ पावर का प्लग निकाला और दोबारा से डाल दिया अंदर, ठीक है, ऑन ऑफ कर दिया, सिंपल। इसे कहते हैं हार्ड रिबूट। एक होता है सॉफ्ट रिबूट। सॉफ्ट रिबूट होता है जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं, कमांड डालते हैं, और कमांड के थ्रू आपका स्विच चालू होता है दोबारा से, ठीक है। तो इसके लिए कमांड जो डलती है वो है आपकी यहाँ पे रीलोड।
आप भी कहना चाहते हैं कि प्रोसीड विद रीलोड, कंफर्म है ना, तो बस एंटर मार दो, हो गया। अब ये स्विच दोबारा से रिलोड होना शुरू हो गया। इसकी iOS फाइल क्या है, ये रही। अच्छा, दोनों दोनों में फर्क क्या होता है, हार्ड रिबूट और सॉफ्ट रिबूट? हार्ड रिबूट होता है कि आप डायरेक्टली पावर का स्विच ऑन ऑफ कर दो फिजिकली, रीस्टार्ट करना है ना मैं अपना स्विच, तो हार्ड हो गया। सीधा पावर का प्लग चाहे तो निकालो और डाल दो, वो हार्ड रिबूट हो गया आपका। कुछ ना कुछ कमांड डालनी ना कुछ करना आपको। और सॉफ्ट रिबूट होता है कि आप कमांड डालोगे और कमांड के जरिए वो दोबारा से रिस्टार्ट होएगा। सॉरी। तो ये सारा का सारा इसका फंडा है, ठीक है। हाँ, अब हम कर रहे हैं DHCP। ये कमांड ये हो गया, इसको बंद ही करते हैं यार। ये आज का कमांड इस पर टॉपिक इसका करेंगे। इसको फ्लाइट को छोड़ते हैं, पहले हम डायरेक्ट अपना समझते हैं क्या। DHCP प्रोटोकॉल क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। हाँ, अब इसको समझते हैं होता क्या है बस। एक तो वैसे नोट्स है तो इसका मीनिंग समझते हैं, मीनिंग समझाना बेसिकली मेन इसका क्लास का मोटो है। नोट्स तो आपको क्लियर हो ही जाएगी। अब ये देखो, अभी क्या है, सपोज करो ये पूल है। पूल क्या है, आईपी पूल, इंटरनेट आईपी का एक पूल बना हुआ है। सपोज करो ये जो जो डॉट डॉट दिख रहा है ये आपकी आईपीस है। तो होता क्या था कि ना, होता क्या था पहले शुरू में, अब एक होस्ट आया आपका, ये हो गया होस्ट। ये होस्ट है आपका। ये होस्ट क्या है इसके पास, होस्ट क्या है इसके पास, सर्वर के पास। होस्ट सर्वर के पास गया है तो होस्ट को अपनी इंफॉर्मेशन रन करने के लिए एक आईपी तो चाहिए ना, जिसके ज़रिए वो अपनी इंफॉर्मेशन उस सर्वर तक पहुंचा सकता है ना। अब क्या होता था कि ठीक है, एक सेकेंड, आपका जो नेटवर्क छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसने सर्वर के पास गया तो इसने इसको स्टैटिक आईपी दे दी, ठीक है। कोई भी आईपी दी तो इस आईपी पे उसने अपना जो भी डाटा सेंड या ट्रांसमिट किया या फिर रिसीव किया और उसका बात ना पूरा वर्क पूरा हो गया, ठीक है। ये तो हुआ एक बारी में एक होस्ट हुआ। अब सपोज करो कि ऐसे अगर 100 होस्ट आ जाए
या 50 होस्ट आ जाए, तो 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 किस किस को आईपी देगा ये? ठीक है ना? हेलो, हेलो सत्येंद्र, हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल? एक मिनट, थोड़ा मेरी आवाज चली गई है मेरे फोन से। हाँ हाँ, ले लो, एक मिनट ले लो। तो सत्येंद्र, होता क्या था कि सपोज करो कि ये होस्ट है, इसको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है सर्वर के पास, ठीक है? ये होस्ट यानी कि कंप्यूटर है। तो क्या होता था कि हर कंप्यूटर को, हर डिवाइस को तो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए एक आईपी चाहिए, है ना? अब आईपी चाहिए सर्वर के पास पहुंचाने के लिए, तो दो तरीके हैं। तो क्या हर बार एक स्टैटिक आईपी दे दो इसको, होस्ट को, है उस आई स्टैटिक आईपी यानी कोई भी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड आईपी दे दो, और उस पर वो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करता रहेगा सर्वर के पास। पहला तरीका तो यही है ना। लेकिन हाँ, ये सर्वर है आपका, ये वो है, सपोज करो होस्ट है, ये पीसी है, ये सर्वर है। तो एक दो कंप्यूटर आए तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअली आईपी दो और उसके ज़रिए वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन सपोज करो कोई स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूट है या कोई बड़ी कंपनी है, तो वहाँ तो हज़ारों होस्ट आएंगे, हज़ारों होस्ट, वो भी नए नए होस्ट आएंगे, हज़ारों आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, है ना? ऐसे ऐसे कितने होस्ट आएंगे, देखो। एक, ये तो एक हो गए, सॉरी गलत ले लिया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, अरे यार गलत ले रहा हूँ क्या? ऐसे ऐसे कितने होस्ट आते रहेंगे ये वाले। तो ऐसे किस किस को आप स्टैटिक आईपी देते रहोगे, ठीक है ना? तो इस पूरी की पूरी जो ये कन्फ्यूजन थी, इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड द DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। पहले तो हम सारे स्टैटिक कॉन्फ़िगर करा करते हैं, स्टैटिक। जब एक दो आईपी या 5 या 10 आईपी होस्ट, 5 या 10 होस्ट हुए, तो हमने स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर दी। एक को 111, दूसरे को 222, 333, 444, जैसे भी आईपी ले ली। लेकिन जब हज़ारों या 100 या 200 आईपी होस्ट डेली आएंगे, हर मिनट में आएंगे, तो किस किस को आप आईपी देते रहोगे? तो इस पूरी की पूरी जो भी अपना प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए सोचा कि एक प्रोटोकॉल बना देते हैं जो डायनेमिकली इन सबको आईपी असाइन करेगा, और क्या कहते हैं, और जब जिसके थ्रू वो अपना अपना इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर लेंगे, ठीक है? अब यार एक बात सुनो, ये सपोज करो आईपी का पूल है, ये होस्ट आया, इसको इसने इस डॉट में से, मतलब डॉट एक आईपी इसको दे दी, इस डॉट को आईपी दे दी। अब क्या हुआ कि इसमें भी इसने थोड़ी सी चालाकी करी। अगर सपोज करो इसके पूल में 1000 आईपी पड़ी है, अगर सबको एक एक आईपी देने लग गया तो 1000 आईपी भी ख़त्म हो जाएगी, है ना? चाहे हज़ारों तो 2000 आईपी, अगर सबको होस्ट को एक एक आईपी देता गया तो आईपी ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसने क्या करा, इसने क्या करा कि ना, इसको जो आईपी दी ना, इस आईपी के लिए उसने टाइम फिक्स कर दिया। हर होस्ट के लिए टाइम फिक्स कर दिया कि ये आईपी तुझे 5 मिनट के लिए मिली है, ये आईपी तुझे 10 मिनट के लिए मिली है, या 3 मिनट के लिए मिली है। हर होस्ट के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया आईपी का। अगर सपोज करो इस होस्ट को 5 मिनट के लिए आईपी मिली है, तो 5 मिनट बाद ये इसका आईपी इससे खींच लेगा, दोबारा से वापस ले लेगा आईपी इससे, इस होस्ट से, और इसको कह देगा कि अगर तुझे दोबारा कुछ डाटा फैच करना तो रिन्यू रिक्वेस्ट डाल, दोबारा से लॉगिन कर अपना, ठीक है? इस होस्ट को कह देगा अगर तेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो दोबारा से लॉगिन कर, मैं तो तुझे दोबारा से एक आईपी दूंगा, दूसरी आईपी दूंगा, फिर तो अपना डाटा फैच कर लियो। तो इसका नाम ही डायनेमिक, मतलब कि जैसा मौका, जैसा होस्ट है तभी तभी आईपी साइन कर दे, कोई भी आईपी पूल में से
स्टैटिक नहीं है, कोई फिक्स आईपी नहीं है इसके अंदर। जैसे डाटा आया, जैसे होस्ट आया तभी तभी उसने इसके ऊपर अपनी आईपी दी। अगर जो भी टाइम फिक्स किया है उसके ऊपर, उस टाइम के अंदर वो अपनी सर्विस देगा और फिर आईपी अपनी वापस ले लेगा। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी आईपी बेकार नहीं हुई। स्टैटिक में तो ये था ना कि स्टैटिक में क्या होता था कि हम हर होस्ट के लिए एक आईपी फिक्स कर देते थे, चाहे वो होस्ट कुछ काम करे या खाली बैठा हो या कुछ भी करा हो। ठीक है, अब इसको कैसे पता लगेगा कि उस होस्ट का कुछ काम पूरा हो चुका है। सपोज करो कि इसके पास रिक्वेस्ट आई ही नहीं होस्ट से, आपका जो ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, इसका जो सर्वर है, इसके पास रिक्वेस्ट आई नहीं होस्ट से दोबारा रिन्यू करने की, तो ये क्या सोचेगा, इसके माइंड में कुछ तो होगा ना कि इसका काम कंप्लीट हुआ ही नहीं हुआ। तो दो कारणों से वो सोचेगा कि इसकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं आई। पहला कारण हो सकता है कि यूज़र आइडल बैठा है। अगर 5 मिनट का टाइम दिया और 2 मिनट ही इसने काम करा था, तो मीन्स 2 मिनट के अंदर ही उसका काम हो चुका था। ठीक है, तो डीएचसीपी का मतलब समझो क्या होता है, डायनेमिकली आईपी असाइन करना ताकि हमारे नेटवर्क पे लोड ना हो और हमारी आईपी वेस्टेज ना जाए। ये डीएचसीपी का रोल होता है। कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर फॉर नेटवर्क होस्ट, आईपी एड्रेस, राउटर, सबनेट मास्क, मेनी मोर। बिफोर डीएचसीपी मैनुअली असाइन करते थे, तो जिसमें हमारा लोड ज़्यादा बढ़ता था। प्रोटोकॉल फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर टू होस्ट ओवर नेटवर्क, डायनेमिक लोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस, और कम से कम मिनिमम और ह्यूमन कंट्रीब्यूशन कम से कम होता है। ये जैसे दिखा रखा है इसके अंदर, ये होस्ट है आपके। ठीक है, ये सर्वर है डीएचसीपी का। जो जो आता गया उसको आईपी देता गया, जो टाइम फिक्स करके 5 मिनट 10 मिनट जैसा टाइम पूरा हुआ उससे आईपी खींच लेगा और कह देगा दोबारा से रिन्यू रिक्वेस्ट डाल, तब जाके मैं दूंगा आईपी। डीएचसीपी मैसेज होता है, डीएचसीपी माइंड पीडीयू के जरिए हम निकालते हैं। क्लाइंट आपका डीएचसीपी क्लाइंट लाता है, सर्वर डीएचसीपी सर्वर लाता है। डीएचसीपी के सर्वर का यूडीपी पोर्ट होता है 67 और क्लाइंट का होता है 68। ब्रॉडकास्ट लिंक एंड आईपी एड्रेस और ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट में लिंक आईपी एड्रेस और यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट बताया था मैंने आपको। ब्रॉडकास्ट में यूनिकास्ट होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन। और ब्रॉडकास्ट कैसे होता है, जैसे टीवी होता है, टीवी में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है ना, एक ही चैनल सभी को, एक ही न्यूज़ सबको दिखाई जाती है ना, हजारों लोगों को या लाखों लोगों को दिखाया जाता है एक ही मैसेज। जो हब है हमारा ब्रॉडकास्ट में आएगा ना, हब ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच यूनिकास्ट में आएगा। हाँ, स्विच यूनिकास्ट में होता है, लेकिन जो स्विच का जो पहला पैकेट होता है ना, वो पहला पैकेट ब्रॉडकास्ट ही करता है। पहला पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा। हाँ, पहला पैकेट ब्रॉडकास्ट ही करता है। पहले पैकेट में वो हब की तरह ही एक्ट करता है। सेकंड पैकेट में वो मैक एड्रेस बाइंड कर लेता है उसका पोर्ट का, फिर उसके बाद वो यूनिकास्ट बन जाता है। अच्छा, तो ये सारे देखो वो बता रखा है। जैसे एक क्लाइंट आया, उसने डीएचसीपी सर्वर के पास अप्लाई किया, उसने ऑफर दिए, उसने आईपी दी, ये सारा कुछ एक डायग्राम बना रखा है, देख लेना सारा कुछ। ये डीएचसीपी डिस्कवर क्लाइंट ब्रॉडकास्ट टू लोकेट अवेलेबल सर्वर। जब आपको ये डीएचसीपी कमांड चलाऊंगा ना, तो ये सारे ये ऐसे मैसेज आते हैं सारे। क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रीट्रांसमिशन। जब रीट्रांसमिशन होगा तो क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होगा, सर्वर कुछ नहीं करेगा। क्लाइंट दोबारा से रिन्यू रिक्वेस्ट डालेगा, तब जाके वो आईपी एलोकेट होगी, अदरवाइज आईपी कर दी जाएगी, उससे खींच ली जाएगी, एक्सपायर हो चुकी हाँ, एक्सपायर हो चुकी है, राइट। ये सारा कुछ एज सेशन लेयर ही वर्क होता है ना इसमें। क्या कह रहे हो?
जैसे एज ए सेशन लेयर हाँ की सेशन तरह लेयर वर्क की तरह करता ही है। है, कुछ कुछ सेशन लेयर की तरह ही है, हाँ। लेकिन लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें आईपी की तरह खेल होता है, लेकिन उसमें वैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्क वैसा ही है। हम्म, पीडी फॉर्मेट बताया था, पीडी डीएससीपी का पीडी फॉर्मेट क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में लिख रखा है, बाकी पढ़ना पढ़ लो, बाकी मीनिंग समझ में आना चाहिए था, वो दैट इज द मेन बेसिक थिंग। एक और दे दिया इसने, एक अगेन वही सेम टू सेम रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आईपी देगा, टाइम पूरा हो जाएगा, आईपी स्नैच कर लेगा, दोबारा रिक्वेस्ट डालो। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना करते हो यार, कुछ इसमें कुछ पूछना तो भी बताओ यार। डीएचसीपी में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है डाउट। ठीक है ना, तो डीएससीपी बाकी का, हाँ हाँ चलते रहेंगे बस। हाँ डीएससीपी बहुत यार बहुत सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सारी चीज़ें। और स्विच का है, स्विच की मैं कहूँगा थोड़ी प्रैक्टिस करा करो लैब की, जैसे मैंने फाइल से हम्म। पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको डाउनलोड करो पीसी में और प्रैक्टिस करा करो यार। सभी सभी लैपटॉप में चल जाता है ना वो पैकेट सभी, ट्रेसर? हाँ सभी सभी लैपटॉप में चल जाता है। अच्छा। ठीक है ना, उस पर प्रैक्टिस करा करो यार। ठीक ठीक चल, है ठीक चलो ओके सत्येंद्र, है। थैंक्स ओके। एंड गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ।